एक कहानी बेसिकली राजस्थान की पुरानी हवेली के बारे में है, जहाँ पर लोग सुबह जाने के लिए कांपते हैं। जब शाम हो जाता है, लोग ये बोलते हैं कि उस हवेली में भूत और प्रेत ऐसे घूमते हैं, जैसे उस हवेली में जैसे फैमिली रहा हो। आज की एक कहानी रियल लाइफ में आधारित है। ये हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है अजीत सिंह, उसने एक घोस्ट को देखा है, और रही बात दूसरी, उसकी एक छोटी सी कदम उसकी जान ले ली। वो किस तरह से आए जानते हैं बिस्तर से बोल रहे। राजस्थान में नया लड़का अजीत सिंह, उसे भूत और प्रेत के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो शहर में रह चुका है, इसलिए गांव घूमने के लिए आया है। इसलिए इसके बारे में इसे कुछ भी नहीं मालूम है। इसके घर से कुछ ही डिस्टेंस पे वो हवेली है। वो हवेली के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। वो हवेली पुराने राजा और महाराजा की है और 24 साल तक बंद है, और जितने भी लोग आते थे रहने के लिए, उनकी बुरी तरह मौत हो जाती थी, इसलिए वहाँ पर कोई रहने के लिए भी नहीं आता है। कुछ दिन की बात है, कुछ इस तरह से उससे उसके हवेली के बारे में अपने घर से पता चला, क्योंकि उस हवेली के अंदर एक लाश मिली थी, और ये चारों तरफ गांव के अंदर और गांव के बाहर भी ये सब कुछ फैल चुका था, क्योंकि वो हवेली में एक लाश मिला था। इसीलिए लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात भी करने लगे, इसीलिए उसके बारे में इसे पता चला, वो भी अपने घर से। जब उसको पता चला कि हवेली में ये हो रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जाके सबको पूछा कि हवेली में है क्या। अपने फैमिली में पूछा तो उन्होंने मना किया। तो ये सब छोटा बच्चा है, इस सब मतलब वो बड़ा हो चुका था, तो ये सब बारे में तू मत पढ़। तो वो क्या करने लगा कि उनके फैमिली तो बोल दिया उन्होंने, ये जाके दूसरों को जाके पूछने लगा, और दूसरे भी जितने भी लोग थे वो थोड़ा सा क्लियर भी बता देते थे उस टाइम में कि हवेली में ये है वो है सब कुछ। और लोग भी बहुत ज़्यादा ये बता रहे थे कि उस हवेली में एक प्रेत आत्मा भी है, जो किसी को रहने के लिए नहीं रहता है, और बहुत ज़्यादा क्रिपी भी है। ये जो प्रेत आत्मा का कॉन्सेप्ट है, हमें बाद में बात करेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा क्रिपी सीन होने वाला है। वो सोचने लगा कि उस हवेली में प्रेत आत्मा है, तो हर कोई इंसान उसे डर क्यों रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई एक नया लड़का मान लो अगर गांव में आया है, तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखेगा, और ये भी बोलेगा कि वो लोग इस हवेली को क्यों डरते हैं। अगर है तो उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको इस मिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहा था। तो वो ठान लेता है कि वो हवेली में जाएगा और जाके देख के आएगा वो है क्या। कहानी का ट्विस्ट यहीं पर आता है, और वो साबित करेगा कि उस हवेली में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी चाहता है तो हवेली में कोई डरे भी ना। इस तरह से होता है कि वो प्लानिंग करता है बैठकर कि वो हवेली में किस टाइम में जाएगा। तो प्लानिंग करते करते उसको याद आता है कि रात के 10 बजे गांव से कोई भी नहीं निकलता, और सब सो जाते हैं। तो मैं ठीक 12 बजे जब सब कुछ सो जाएंगे, तब मैं उस हवेली में जाके, तो उस टाइम में मैं हवेली में जाऊंगा। ये उसकी प्लानिंग थी। रात हुआ 12 बजे के आसपास, सब सो चुके थे उस टाइम में, तो वो उस हवेली में जाने के लिए रेडी था। वो घर से चुपके से निकलता है, कोई भी बिना साउंड के। वो मेन डोर से नहीं, दूसरे और साइड से निकलता है। जाके वो हवेली के पास पहुंचता है, बस उसे अंदर जाना बाकी था। जब वो हवेली के अंदर जाने के लिए एक पैर आगे बढ़ाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि जहाँ पर हवेली था चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। रात के 10 बजे वहाँ पर कोई भटकता भी नहीं। जब वो पाँव अंदर ले रहा था, वहाँ पर एक आदमी आउट ऑफ नोवेयर उसके हाथ पकड़ लेता है, और ये बोलता है कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। पहले तो वो डर जाता है कि इतनी रात में ये इंसान आया कहाँ से। तो वो क्या करता है ना, डरने के बाद कुछ उसे बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं अंदर बुरी आत्मा है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, अंदर में भूत प्रेत है। तो वो इस तरह से बोलता है, उसे अंदर कुछ डर ही नहीं है। वो इस तरह से बताया, क्योंकि वो शहर से आया नया लड़का, तो उसके बारे में कुछ नहीं उसे नहीं पता, इसलिए। तो बाद में ये बोलता है कि अगर तुम अंदर चले गए तो ये बुरी आत्मा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो लड़का ये बोलता है कि इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। मतलब आप ये समझ लो कि उसके अंदर वो डर भी नहीं है, उसे नहीं पता कि अंदर इसमें है क्या। उसके बाद बस आदमी बहस करने के बाद कुछ भी नहीं बोलता है, वहाँ से चला जाता है। जब वो आदमी चला जाता है, अजीत हवेली में एंटर करता है। मेन डोर खुलता है और अंदर ये घुसता है धीरे से। काफ़ी चारों तरफ सन्नाटा है, लाइटिंग भी कुछ सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ सिस्टम भी नहीं है। हवेली जिस तरह से पड़ा है खंडर की जैसा, हवेली पुरानी सी है, और जैसे लग रहा है कि जल चुका है। और चारों तरफ जो पेड़ जो है, जो डालियाँ हैं या जो बोल सकते हो, वो भी कुछ हवेली के अंदर भी चला गया है। अंदर जाके अजीत ने
बैग को साइड में रखा एक साइड में और टॉर्च को जलाया और हवेली के चारों तरफ घूमकर देखने लगा। बाद में सब कुछ देखने के बाद ड्राइंग रूम में गया और वहाँ पर सोफे में बैठ गया। उसने वहाँ पर एक सिगरेट भी लगाया, क्योंकि आप ये भी समझ सकते हो कि जब भी एक इंसान जब डरता नहीं है, मतलब मुझे कुछ से डर नहीं रहता, ये जो घमंड है उसके बारे में, तो वो क्या करता है, ऐसी जो दारू हो गया, सिगरेट हो गया, स्टाइल मारने के लिए वहाँ पर इस तरह से जलाता है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंट सब फील हो, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है मेरे सिवा। वो भी सोचकर वहाँ पर सिगरेट लगाया और मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अब फालतू के में आके टाइम वेस्टिंग है मेरा। लोग खाम डरते हैं, ये इसका सोचने का इरादा था। और आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में इसे नहीं पता था। 10 से 15 मिनट बीत गए वहाँ पर बैठने के और सिगरेट फूकने के बारे में। जब वो वहाँ पर बैठा था, उसके रूम से दूसरे साइड में अचानक बल्ब ऑफ डाउन होने लगा। मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको पहले बताया था कि वो पुराना खंडर है, इलेक्ट्रिसिटी भी कोई भी चांस भी नहीं, वो भी आउट ऑफ नोवेयर बल्ब अपने आप ऑफ डाउन हो रहा है। अब खुद ही सोचो उसके अंदर है क्या, और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद। दूसरे रूम में ये सब हो रहा है। अजित जहाँ पर बैठा था वो सोच रहा है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो मैं पर आया क्या। उसके जहाँ पर वो बल्ब ये हो रहा था तो उससे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि वो सोच में डूबा हुआ है। इसलिए उसके ड्राइंग रूम में जहाँ पर वो बैठा था उसके अंदर उसी तरह बल्ब ऑफ डाउन हो रहा। देखकर ये फौरन खड़ा हो गया और ये थोड़ा सा डर गया और ये सोचने लगा। जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो बल्ब अपने आप अप डाउन कैसे हो। और ये देख कर भी हैरान हो गया और थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचने लगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को कहीं पर हो या कोई अर्थिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि पुरानी सी भी हवेली है, ऐसा भी कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नया आया हूँ यहाँ पर। वो जैसे इस तरह सोचने के बाद सब वो सोफे में बैठने लगा, हवेली में जितने भी लाइट थे वो अपने आप अप डाउन होने लगे। ये देखकर अजीत का कान फट गया उस टाइम। भाई हो क्या रहा है, पहले ड्राइंग रूम और उसके बाद उस हवेली में जितने भी बल्ब है अपने आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद कुछ तो गड़बड़ लगा यहाँ पर। जब ये सब चल रहा था उसके पीछे एक छोटा सा टेबल 6 फुट ऊंचा उठ गया। जैसे वो पीछे घूम कर देखा कि क्या है, क्योंकि जब टेबल उठा तो वो साउंड था थोड़ा सा, तो वो देख के हैरान हो गया, क्योंकि वो टेबल जो छोटा सा टेबल मतलब अपने आप हवा में 6 फुट उड़ रहा है और वो टेबल तेजी से उसके पास आने लगा। और अजीत कैसे भी करके उस रूम से मतलब दरवाजा देकर वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर जाके बहुत ज़्यादा तेज सांस लेने लगा, जिससे उसके साथ कुछ भयानक हो गया, हादसा हो गया। 5 सेकंड उसके साथ क्या हो गया वो इमेजिन भी नहीं कर पाया। उसके बाद साइड में रखा हुआ एक सोफा, अब तो पता है वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है पैरानॉर्मल वाला। तो वो सोफा आउट ऑफ नोवेयर मतलब तेजी से 400 की स्पीड में रफ्तार में, मतलब ये समझ लो कि जितना ज़्यादा बुलेट ट्रेन चलता है उतना ज़्यादा तेज उसके पास इतनी तेज आता है कि ये सोच भी नहीं सकता। डायरेक्ट वो क्या करता है ना, वहीं से उछल कर साइड में कूद जाता है बंदर की तरह, और वो सोफा जाके दीवार में इस तरह से टकराया जिससे दोनों ट्रेन जैसे आपस में टकराते उस तरह से साउंड हुआ। और वो सोफा इतनी जोर से टकराया कि वो सोफा में जो अब वो सोफा तो आपको पता है किस तरह से होता है, बीच से ही फट गया। जितने भी सारे सोफा में अंदर थे सब कुछ फट के सब बाहर में आ गया। आप एक बार सोचो, अगर अजीत वहां से नहीं हटता तो उसके साथ वो जितनी तेजी से दीवार के अंदर टकराया उसके साथ क्या होता, आप एक बार इमेजिन करो। ये सब रात के 1:20 में सब उसके साथ हो रहा है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो, रात के 1:20 में उसके साथ ये सब हो रहा है। इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा भूत प्रेत बहुत ज़्यादा निकलते हैं। अचानक वो हवेली एकदम से शांत हो गया। जितने भी लाइट अप डाउन हो रहे थे वो लाइट सब बंद हो गए और वो हवेली सन्नाटा से छा गया। मतलब आप ये समझ लो कि वहाँ पर कोई साउंड नहीं, कोई इको नहीं, कोई हवा भी नहीं, कोई जानवर की मतलब जानवर वहाँ पर भौंक रहे हैं, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, अंदर भी वो साउंड नहीं आ रहा। वो है उसका सांस और उसका दिल, बस इतना धड़क रहा है, उसे बस सुनाई दे रहा है। मतलब इतना ज़्यादा सन्नाटा कि वो सोच भी नहीं सकता। वो कैसे भी करके बाहर निकलना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा ढूंढने लगा मेन डोर है कहाँ पर लाइट के ना होने के बावजूद तो उसे नहीं पता चला कि मेन डोर है कहाँ पर। बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पर। जब वो ये सब ढूंढ रहा था तो उससे एक साउंड सुनाई दिया। अगर वो जहाँ पर रूम तो ऊपर है ना और साइड में है, तो वो महल का
बीचों बीच था वहाँ पर। दूसरे राइट साइड मतलब सामने के रूम में कोई वहाँ पर गुर्राने की साउंड सुनाई दी उससे। ये वहाँ पर फ्रीज हो गया। ये सोचने लगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आने के बावजूद। जब मैं सोच रहा था, वो प्रेतात्मा धीरे से वहां से बाहर निकलता है। आपको बता दूं कि मतलब वो सुअर की जैसा था, रे मतलब कुत्ते जैसे चलते हैं ना, इस तरह से वो धीरे से बाहर निकलता। उससे देखकर ये इसका रोंगटे खड़े हुए भाई, मतलब उसका आत्मा बस बाहर आने वाला था कुछ इस तरह से। मैं वो आपको वीडियो दिखा दूंगा कि जो हल एक लड़की हार को जैसे मारता है, आई मीन स्पाइडरमैन या थॉर को, आई मीन मुझे याद नहीं एक किसको मारता है मुझे पता है। तो उसका आत्मा जिस तरह से बाहर निकलता है उसी तरह से इसका आत्मा बस बाहर निकल नहीं वाला था। और ये भी जो लड़का अपनी फैमिली को बोल रहा था, ये बहुत ज़्यादा क्रिपी था। इतना ज़्यादा क्रिपी कि एक नॉर्मल इंसान, मान लो कि नॉर्मल इंसान अगर देख ले तो वो फौरन वहीं पर उसके हार्ट चोक मतलब हार्ट इस तरह से बाहर निकलता कुछ इस तरह से। इतना ज़्यादा क्रिपी था। इतने में से ही वो प्रेत लाइटिंग स्पीड से उसकी और आता है आराम से, और उसके सामने जाके बहुत जोर से चीखता है। इतनी जोर से चीखता है कि वो चीख महल के पार भी चला जाता है। इतनी जोर चीखता है और चीखने के बाद वो जो अजीत था वो बेहोश मतलब सेंसलेस, उसका तो लापता है, उसका क्या देखा और क्या नहीं वहीं पर पड़ा है। जब वो चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, चीखने की आवाज़, तो गांव वाले मतलब वो गांव और दूसरी गांव वहां पर दौड़ के आते हैं। हुआ क्या, गांव वाले आके जहाँ पर हवेली के पास, गांव के जितने भी लोग जैसे हवेली के पास आके पहुंचे तो देखेंगे कि अजीत वहां पर पड़ा हुआ है, मतलब खून से लथपथ। मतलब ये भी सोचने लगे कि अजीत मर गया। उनके नहीं पता था ये क्या, और बाकी जाके तो पता चलेगा ना। उससे क्या, जितने भी गाँव लोग थे उन्होंने क्या किया कि अजीत को वहीं से उठाकर हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल में अजीत को 2 से 3 दिन बीत गए। वहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर भी थे। वो थोड़ा सा ठीक हो गया था और उनके जितने भी फैमिली थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके अजीत को गांव ले आए, आई मीन घर ले आए। जब उसके बाद तो अजीत को घर ले आए, लाने के बाद आपको क्या पूछेंगे भाई आप वहाँ पर क्या करने गए थे, सब कुछ अजीत जितने भी चीज़ थे सब कुछ बता दी कि मैं इस तरह से गया और वहाँ पर घुसा और मैं क्रीपी जैसी चीज़ को देखा, कुछ इस तरह सब कुछ वो खोल के अपनी फैमिली के सामने बोल देता है। और जितने भी लोग उनके फैमिली गांव के लोग जितने भी सुन रहे थे उसके बाद मतलब बात सुन रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हुए उस टाइम में कि हम इतने बड़े बड़े लोग होके वहाँ पर नहीं जा पाए, इस ये मतलब लड़का कैसे चला गया। उसके बाद मतलब उससे तो भूत प्रेत के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसने कैसे कर लिया। 10 से 12 दिन बीत गए। अजीत धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके बाद वो बाहर जाने भी लगा, घूमने फिरने लगा, अपने जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलने लगा, क्योंकि वो नया लड़का आया था तो फॉरेन फ्रेंड बना देता था। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी घूम रहा था, गांव के जितने भी चारों ओर भी घूम रहा था। ठीक है, उसके साथ सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। वो बाहर घूमता था, उसके साथ कुछ ऐसे भी कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं हो रहा था, घूम रहा था फिर रहा था, सब उसके साथ सब कुछ सही हो रहा था। एक दिन की बात है, वो क्या करता ना, उसकी लास्ट डे है, आप ये समझ लो कि उसकी लास्ट डे है, ऊपर जाने वाला है अभी। सेम नाइट है, मतलब सेम रात है। वो सो रहा था अपने बिस्तर के ऊपर, रात के 1 बजे सब सो गए थे, वो भी सोया था। अचानक उसका आँख खुलता है, उसे नहीं पता क्यों। वो देखता है कि जहाँ पर वो सोया होता बेड के ऊपर, उसके साइड में आई मीन बगल में कोई बैठा है वहाँ पर। रात मतलब आप सोए हुए हो, लाइट ऑफ है और आप उठते हो और देखते हो साइड में बगल में कोई बैठा है, आपको किस तरह से लगेगा आप खुद सोच लो। अजीत क्या करता है ना, उसे देखने के बाद बोलता है कि कौन है। जब वो इतने बोलता है, जहाँ पर वो बैठा होता वो थोड़ा सा वही सेम चीज़ वहीं पर वो घुराता है जिस तरह से वो उसके साथ हवेली में हुआ था। तो अजीत समझ गया ये तो वही है। 2 सेकंड, बस कुछ 2 सेकंड की बात है। उस टाइम में वो रिएक्ट कर पाता। वो जो एंटिटी था, प्रेतात्मा था, उससे घसीट के वहां से लेके जाता। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो इतनी जोर से चीखता है कि बाकी लोगों को भी सुनाई नहीं देता है। इतनी जोर से उसे घसीट के लेता है वहां से, और इतनी जोर से घसीट लेके गया। उसके बाद वही सेम हवेली में पास के जो गेट है वहीं पर लेके गया, ऊपर उसको उठाया और बीच से उसे फाड़ दिया, मतलब चीर दिया। चीरने के बाद जितने ब्लड थे उस चारों तो फैल गया, और जो 2 हिस्सों में टुकड़े किए थे
वो गेट में जो आपको देखा होगा कि एक गेट में इतना ज़्यादा एंगल निकलता है, कुछ इस तरह से आएंगे। उसके एंगल के ऊपर दो मतलब चीर दिया था तो उसके ऊपर ही लटका देता है। सुबह हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। इसको कुछ मालूम नहीं क्या रात में हुआ था, क्योंकि थोड़ा ना पता चलेगा, क्योंकि उसका चीख तो किसी को सुना ही नहीं दिया। उसको थोड़ा ना पता चलेगा कि ये क्या। जब वो सुबह उठे, वो जो रोड में ऊपर कुछ दिखे कि रोड में कुछ घसीट के कुछ लेके गया है। मतलब आप कुछ इस तरह देखोगे जिसे घसीट के जाते हैं, वही उन सबको दिखा, उनके फैमिली मेम्बर को। इन्होंने सोचा होगा कि कोई जानवर होगा घसीट के गया होगा। बहुत थोड़ा सा दिमाग भी नहीं चला है उसके बारे में। एक अचानक एक आदमी आता है उनके फैमिली के पास, बोलता है कि हवेली में, गांव के लोग भी चाहता है, बोलता है कि एक लड़का वो पुराने हवेली में ऊपर गेट के ऊपर लटका हुआ है। सब कुछ सुनकर चौंक गए। मतलब दो हिस्सा में बोला कि दो हिस्सा में फट के वो गेट के ऊपर लटका हुआ था। जितने भी गांव के लोग वहां पर जाके पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो तो अजीत है। उसका हालत कुछ इस तरह से था, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। जितने भी लोग थे उनके रूह कांप उठे। भाई ऐसा कभी एक इंसान के साथ हो सकता है? हम जानवर के साथ तो ऐसा कर सकते हैं, और एक इंसान के साथ कभी तो आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज्यादा क्रिपी। और जो होना था वही हुआ उसके साथ। आप एक बार सोचो, उसकी एक छोटी सी कदम, ज्यादा नहीं, उसने एक छोटी सी कदम लिया, आज वो उसका हालत इस तरह से हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको पता नहीं, आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसी जगह पर मत भी जाओ, क्योंकि आपको जान भी खतरा भी हो सकता है। कोई एंटिटी, मतलब आप इस तरह समझो की कोशिश करोगे, कोई एंटिटी आपको छोड़ेगा नहीं। आउट ऑफ नोवेयर कोई घर चले जाते हो, कोई पेड़ के नीचे खड़ा हो जाते हो। कई बार आपको देखा भी होगा, 2 साल 20 साल 30 साल के अंदर आपको एंटिटी भी छोड़ते भी नहीं है। और कभी कभी बड़ों की बात भी मान लिया करो, ये आपके लिए फ़ायदा भी है। ओके, ये था आज का वीडियो, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो जो करना है वो कर लो इस वीडियो के साथ, मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि ये न्यू चैनल है, 1 साल हो चुका है इस चैनल में अंदर, मुझे इतने ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला है इस चैनल के, और ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ ऑडियंस के पास भेज दो, शेयर करके। थैंक यू।